ब्लैक होल हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय रहा है और आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं ब्लैक होल के बारे में, उसको सुनकर, उसको जानकर आपको भी उत्सुकता होगी कि आखिरकार ऐसा कैसे संभव है। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष में मौजूद एक ब्लैक होल के आवाज को रिकॉर्ड किया है वैज्ञानिकों ने, और वो आवाज कुछ और नहीं बल्कि समुद्र की लहरों के जैसी आवाज है। तो आखिरकार ये समुद्र की लहर अंतरिक्ष में कैसे सुनाई दे रही है और वैज्ञानिकों ने इस आवाज को आखिरकार रिकॉर्ड कैसे किया, तो इन्हीं रहस्य पर से पर्दा उठने जा रहा है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, अब जो मैं आपको आवाज थोड़ी देर में सुनाने वाला हूं वो एक ब्लैक होल से आ रही आवाज है और इसमें समुद्र की लहरों की तरह आवाज आ रही है। ये जो ब्लैक होल है जिसके आवाज की बात कर रहा हूं वो हमारी पृथ्वी से 7800 प्रकाश वर्ष दूर है और वहां से आ रही एक्सरे को जब साउंड में बदला गया तो पता चला कि वहां पर समुद्र की लहरों की आवाज आ रही है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इस क्लिप को मैं सुनाने वाला हूं आपको, जिसे नासा ने जारी किया है, और इस आवाज को आप थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जो आपको आवाज सुनाने जा रहा हूं वो दरअसल ब्लैक होल B404 साइगनी की आवाज है। और जैसा कि आपको पता ही है कि ब्लैक होल के अंदर अगर रोशनी भी चली गई तो वो बाहर नहीं निकल पाती है और आसपास की सामग्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तीव्र विस्फोट पैदा करती है। और जब प्रकाश के धमाके तेजी से बाहर निकलते हैं तो गैस और धूल के बादलों में चमक पैदा होने लगती है। ये साफ तो नहीं दिखता, लेकिन अगर फॉग की बात कर ले तो उसमें जलने वाली कार की लाइट की तरह ये नजर आता है। और इसी के साथ एक्सरे भी निकलती है जिनके प्रतिध्वनियों के जरिए नासा ने इस ब्लैक होल की आवाज तैयार की है। तो आइए सबसे पहले इस आवाज को सुनते हैं। अभी आपने जिस V404 साइगनी ब्लैक होल की आवाज सुनी है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका मास हमारे सूर्य से 5 से 10 गुना के बीच में है। और ये ब्लैक होल अपने चारों ओर के ऑर्बिट के एक तारे से सामग्री खींच रहा है और तारे से निकली सामग्री एक डिस्क की तरह ब्लैक होल को घेरती जा रही है और इसी के कारण एक्सरे समेत रेडिएशन के धमाके होते हैं। और जैसे ही एक्सरे बाहर की ओर निकलते हैं उनकी V404 साइगनी और पृथ्वी के बीच गैस के बादलों से टक्कर होने लगती है
और जब ये एक्सरे वहां ब्लैक होल से बाहर निकलता है तो ये अलग अलग एंगल पे बिखरने लगता है। और नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और नील गेहर स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने V404 साइगनी के आसपास मौजूद एक्सरे के प्रकाश प्रतिध्वनियों का डाटा जमा किया। और वैज्ञानिक ये जानते हैं कि प्रकाश की गति कितनी तेज है, इसलिए उन्होंने डेटा का इस्तेमाल कर उसकी गणना की, जिससे पता चला कि विस्फोट आखिर कब हुए थे। और इस डेटा और अन्य जानकारियों से अंतरिक्ष की धूल के बारे में जानने में मदद मिलती है। और आपने जिस ब्लैक होल की आवाज सुनी है, दरअसल चंद्रा और स्विफ्ट दोनों ही ऑब्जर्वेटरी ने V404 साइगनी के एक्सरे डाटा को ध्वनि में बदलकर ये आवाज आपको सुनाई है। इसके जरिए नासा ने दिखाया है कि ब्लैक होल के बीच हुए धमाके से निकला एक्सरे चारों ओर फैल गया। दो अलग अलग वीडियो दिखाए गए हैं। जो आपने देखा नीले रंग के छल्ले वो चंद्रा ऑब्जर्वेटरी और लाल रंग के छल्ले स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी के डाटा हैं। और चमक में भी भिन्नता देखने को मिल रही है। इस आवाज को सुनकर आपको भी ऐसा लग रहा हो जैसे वहां पर समुद्र की लहरें उठ रही हैं। तो सुना आपने किस तरीके से नासा के वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल के एक्सरे की प्रतिध्वनियों को आवाज में बदल दिया, ताकि आम लोगों को समझने में आसानी हो कि ब्लैक होल के आसपास किस तरीके का विस्फोट होता है और किस तरीके की आवाज वहां से निकलती है। हालांकि चूंकि स्पेस में किसी तरीके का कोई माध्यम नहीं है, इसलिए आवाज ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो चंद्रा ऑब्जर्वेटरी है और जो स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी है, उससे मिले एक्सरे डाटा को बहुत मेहनत करके तैयार किया एक आवाज की शक्ल में, और उसी आवाज को आप तक लेकर आए, ताकि आप भी महसूस कर सकें कि जब ब्लैक होल के आसपास मैग्नेटिक रेडिएशन होता है तो वो आवाज किस तरीके की होती होगी। और यही कोशिश पिछले दिनों भी वैज्ञानिकों ने किया था। जब आवाज आई थी ब्लैक होल से, उसको कुछ लोगों ने कहा था कि ये ओम की प्रतिध्वनि है, लेकिन इस बार जो ब्लैक होल से आवाज आई है वो समुद्र की लहरों की तरह की आवाज है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।